नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मिडनाइट टेरर 13 में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के टाइम में भूत प्रेतों को अंधविश्वास ही समझा जाता है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के होने को नकार नहीं सकते। खैर, मैं भी तो भूत प्रेतों को नहीं मानता, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि भूत प्रेतों के होने को नकारना बनावटी लगता है। बात कोई 15-16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम किया करता था वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेला रहता था। हाँ, पर कभी कभी कोई दोस्त रिश्तेदार मिलने आते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और इसी हॉल के साथ में एक बाथरूम और रसोई घर था। एक छोटे से परिवार के लिए यह फ्लैट बहुत ही अच्छा था। इस फ्लैट की यह थी कि यह पूरी तरह से खुला खुला था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और इसके पिछले शोर पर शीशे लगे हुए बड़े दरवाजे थे जिसे आप आसानी से खोल सकते थे। पर मैं इस हॉल के पिछले भाग को बहुत कम ही खोलता था, क्योंकि कभी कभी भूलकर अगर यह खुला रह गया तो बंदर आसानी से घर में आ जाते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते थे। आप सोच रहे होंगे कि बंदर कहाँ से आते थे, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि यह हमारी बिल्डिंग एकदम से सुनसान किनारे पर थी और इसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियाँ थी। अपने फ्लैट से नीचे झांकने पर सांप जानवर के दर्शन आम बात थी। एक दिन शाम के समय मेरे ही गांव का एक लड़का, जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम किया करता था, मुझे मिलने आता है। मैंने उसे कहा कि तुम आज यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना। पर वह बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जागना पड़ेगा और आप तो 7 बजे तक सोए रहते हो और कहीं मैं भी सोया रह गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का अलार्म लगा देते हैं और तू जल्दी से जागकर अपने लिए टिफ़िन भी बना लेना। पर हाँ, एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वो रहने को तैयार हो गया। रात को खा पी कर लगभग 11:30 तक हम लोग सो गए। हम लोग हॉल में ही सो रहे थे। मैं खाट पर सो रहा था और वह लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे ही सोया था। एक बात और, रात को सोते समय भी मैं हॉल में 0 वाट का बल्ब जलाकर रखता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर लेटे लेटे ही मेरी नज़र किचन के दरवाजे की ओर चली गई। तभी मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और मैं कुछ बोलूँ उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इससे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि गाँव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो इस चक्कर में जल्दी जग गया होगा। बिना गांव वाले बच्चे की ओर देखे ही ये सब बातें मेरे दिमाग में उठ रही थी। पर क्या, फिर से अचानक किचन का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा और फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, क्योंकि वह गांव का लड़का रिश्ते में मेरा लड़का ही लगता है। इसलिए मैंने अपनी घड़ी देखी और उसके बिस्तर की ओर देखकर गाली देते हुए बोला कि बेटा, अभी तो 3 भी नहीं बजा और तू जाकर खटर पटर शुरू कर दिया। इतना कहते ही अचानक मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं ये इसे क्यों बोल रहा हूँ, यह तो सो रहा है। और अब तो मैं फटाक से अपने खाट से उठा और दौड़कर उस बच्चे को जगाया। वह अपनी आंखें मसलता हुआ उठा, पर मुझसे कुछ बताए बिना ही सिर्फ इतना ही पूछा कि क्या तू 2-3 मिनट पहले जगा था? तो वह बोला नहीं, और वह फिर से सो गया। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने हाल में लगे ट्यूब को भी जगा दिया था। अब पूरे हाल में पूरी रोशनी थी और मेरी नज़रें अब कभी बाथरूम के दरवाजे की तरफ तो कभी किचन के दरवाजे पर थी, पर किचन और बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठा और धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बाथरूम छोटा था, उसमें कोई नहीं था। और इसके बाद मैंने किचन का दरवाज़ा खोला और उसमें भी लगे बल्ब को जला दिया, पर वहाँ भी कोई नहीं था। अब मैं क्या करूँ, मेरी नींद भी उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से भी नहीं किया। मुझे लगा ये शायद मेरा वहम था, और अगर किसी को बताऊँगा तो कोई मेरे रूम में भी आने से शायद डरने लगे। इस घटना को बीते लगभग 1 महीने हो गए थे और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। एक दिन हमारे गांव के 2 लोग हमारे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उनको छोड़ने आया था। वे लोग रात को यहीं रुके थे और उस रात मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया और रात को वापस नहीं आया। सुबह सुबह जब मैं अपने रूम में पहुंचा तो वे दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और मेरा ही इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत ही डरे हुए और उदास हों। मेरे आते ही वो लोग बोल पड़े कि अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि फ़्लाइट तो कल है, कि आज की रात आप लोग कहाँ ठहरेंगे।
उनमें से एक ने बोला कि रोड पर सो लेंगे पर इस कमरे में नहीं। अब अचानक मुझे 1 महीने पहले घटित घटना याद आ गई। मैंने सोचा तो क्या इन लोगों ने भी इस फ्लैट में किसी अजीब आत्मा को देखा। मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या हुई, तो उनमें से एक ने कहा कि रात को एक आदमी ने आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी में चलते हैं, मेरा पर्स वहीं छूट गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया और इसको भी जगा दिया। इसने भी उस व्यक्ति को देखा, वह देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था। हम लोग डर गए थे क्योंकि हमें वह व्यक्ति इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद फिर कभी किचन से बाहर नहीं निकला और हम लोगों का डर के मारे बहुत बुरा हाल था। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान का नाम जपते रहे और रात भर उस किचन के दरवाजे की ओर ही देखते रहे। पर अभी सुबह हो गई है लेकिन अभी तक वह व्यक्ति उस किचन से बाहर नहीं निकला है। अब तो मैं भी थोड़ा सा डर गया और उन दोनों को साथ लेकर तेजी से किचन का दरवाजा खोला, पर किचन में तो कोई नहीं था। हाँ, पर किचन में गौर से छानबीन करने के बाद हमने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल फ्रिज खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रिज में लगभग जो 1 किलो टमाटर रखे हुए थे वो गायब थे और टमाटर के कुछ बीज रस वहीं नीचे गिरे हुए थे और इसके साथ ही किचन में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। खैर पता नहीं यह हम लोगों को वहम था या वास्तव में कोई आत्मा हमारे रूम में आई थी। मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए फ्लैट को ही चेंज कर दिया और दूसरे बिल्डिंग में आकर रहने लगा।